आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। बिलाखिर वो दिन के जिसका सबको इंतज़ार था या बहुत सौ को इंतज़ार था वो आ गया। सेनेट इलेक्शन फाइनली हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ पसे पर्दा साजिशें नज़र आ रही थी। बहुत सारे लोगों ने कुछ वावेला करना शुरू कर दिया था कि गालिबन कुछ स्टेज सेट किया जा चुका है और अब मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं आई। हाँ, अलबत्ता ईद उल अज़हा की याद ज़रूर आ गई। ईद उल अज़हा में जिस तरह से ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार गर्म होता है, इस मरतबा भी कुछ अनासिर ऐसे हैं मेरी तरह जिन्हें ये बदगुमानी है कि इस मरतबा भी ख़रीदो फ़रोख्त हुई है, बहुत भरपूर तौर पर हुई है। लेकिन ये एक अलग बात है कि इसकी भनक हमारे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नहीं हो पाई। ताहम गैर मुतवक्को नताइज इस इलेक्शन में भी सामने आए हैं। सेनेट इलेक्शन में बड़े बड़े बुरुज भी उलट गए हैं। धांधली के इल्ज़ामात अपनी जगह हैं। सिंध में एक अच्छी बात मेरे ख्याल है, अच्छी कह ही देता हूँ, ये हुई है कि सिंध में सेनेट से जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का उमूमी से सफाया हो चुका है। खुसूसी एक मेंबर हैं फ़रूक नसीम साहब, काफ़ी उनकी शोहरत है और वो शोहरत वो वाली नहीं जो MQM वालों की उमूमन हुआ करती है। वो फाइनली अल्लाह अल्लाह करके रो पीट के कामयाब हो गए हैं। सिंध से पीपल्स पार्टी ने हस्ब रिवायत मैदान मारा है। पंजाब से नून लीग ने कुछ एक आध बड़े अपसेट्स ज़रूर देखने में आए। चौधरी सरवर साहब नून लीग के किले में दरार डालने में ज़रूर कामयाब हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी एक जो है वो पीपल्स PTI को झटका लगा है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मौलाना समीउल हक साहब जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। फाइनली सिंध में फंक्शनल लीग भी जो है वो एक नशिस्त ले उड़ी। लेकिन मज़े की बात यह है कि बैरून मुल्क अपनी बीमारी से, मशकूक किस्म की बीमारी से, पसे पर्दा रहने वाली बीमारी से, जिसका अंदाज़ा उनके डॉक्टरों को भी नहीं होगा, इसहाक डार साहब बिस्तर अलालत से उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा और फाइनली जीत गए। और अब देखिए कैसे वो इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तानी अवाम को जीत लेने वज़ीर ख़जाना का या कम से कम कोई और वज़ीर का ओहदा तो लेने के लिए कब आते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं आजिज़ धामरा साहब, हमें करम इलाही गोंदल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने दीगर मेहमानों से आपका तारुफ भी कराऊँ और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करूँ, मैं जाऊँगा स्ट्रेट अवे आजिज़ धामरा साहब के पास। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजिज़ साहब, सर आपको अगर आप कहें तो मैं आपको मुबारकबाद दिए देता हूं। हालांकि मतलब ये तो अंडरस्टूड था कि पीपल्स पार्टी के अलावा सिंध से कौन जीत जाएगा, फिर भी अगर आप कहें तो मैं आपको फॉर्मली मुबारकबाद देता हूं। मेरे ख्याल में फॉर्मली देने के बजाय पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद ही देनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन के बाद सेनेट के ऐवान में बतौर पॉलिटिकल पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में इतने नंबर थे कि वो 10 सीटें लेते, और दूसरी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास जितने नंबर थे उन्होंने वो सीटें ली। अलबत्ता फंक्शनल लीग को सपोर्ट हुई दूसरी पार्टी की और उन्होंने अपनी सीट ली है। तो पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल में दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देनी चाहिए थी। इस पॉलिटिकल सिस्टम में जो पीपल्स पार्टी का स्टांस था कि टाइमली इलेक्शन हो और इलेक्शन प्रोसेस का जो सिस्टम है वो ना रुके, तो कम से कम ये एक मरहला पूरा हो गया है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और आवाम को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। और पीपल्स पार्टी एक सिंगल पार्टी के तौर पर बड़ी पार्टी में हाउस के तौर पर मौजूद है। अच्छा सर, ये मुझे बताएंगे मेरी जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए कि पीपल्स पार्टी का इस तरह से इमर्ज करके सामने आना सिंध के वासियों के लिए, जो गुड गवर्नेंस के लिए, अगर मैं कहूँ तो काइंडली आप बुरा न मानिएगा, कि जो गुड गवर्नेंस के मुंतज़िर हैं कि पीपल्स पार्टी गुड गवर्नेंस करके दिखाएगी, काफ़ी हद तक बहुत सारे शोबों में इम्प्रूव भी यकीनन आपने किया है। आपके ख्याल में ये एक जीत उन बेचारे लोगों के लिए जो अपने हालात की चक्की में पिस रहे हैं, उनके लिए किस तरह से नवीद मुसर्रत होगी? देखें, ये बिल्कुल आपका एक ख्याल है और ये तबसरा होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नर्स और हुकूमत की गवर्नर्स पे होना चाहिए। मगर ये सेनेट का इलेक्शन था, क्योंकि जो असेंबली 2013 में मौजूद है उसी असेंबली में ये इलेक्शन होने थे और MPs को जो आपके पास नंबर्स हैं उस पे ये इलेक्शन होने हैं। अदरवाइज जब आप अवाम के पास डायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं तो आपने देखा कि 114 कराची के अंदर जब इलेक्शन हुआ और वो सीट पीपल्स पार्टी की नहीं थी, वो सईद गनी साहब की सूरत में हमने जीती। और इससे दूसरी भी मिसाल दे रहा हूँ कि ये कहावत आम है कि जिस सूबे में जिसकी हुकूमत होती है वही पार्टी जो है वो बाई इलेक्शन जीती है। मगर पीपल्स पार्टी जिसके लिए ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और अंदरूनी सिंध की पार्टी रह गई है, तो दीर में जो 2015 में सिराजुल हक साहब ने सेनेटर बनने के बाद जो MPA की सीट खाली की थी, वहां से पीपल्स पार्टी ने विन किया था KP से। और पंजाब में भी बाई इलेक्शन
पीपल्स पार्टी ने जीते हुए थे। राइट से गॉट योर पॉइंट। यहाँ मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि काइंडली टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपको भी मुबारकबाद की फराग दिलाना ऑफर करता हूं। अगर आप कहें तो मैं आपको फॉर्मली मुबारकबाद भी दे सकता हूं, लेकिन ये जो डेंट लगा दिया चौधरी सरवर साहब की जीत ने, ये तो मज़ा किरकिरा हो गया। कुछ नून लीग की खवातीन को मैं देख रहा था, वो तो बेचारी बाकायदा रो पीट रही थी। देखिए पहले तो मेरे ख्याल में सब जीतने वाले लोगों को, हर पार्टी से जो जीते हैं उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरा ये है कि हर पार्टी की एक एफर्ट होती है कि अपने उम्मीदवार लेके आए, और मेरे ख्याल में मोर और लेस जैसे सिंध में पीपल पार्टी की थी और उन्होंने अपनी ना सिर्फ बल्कि MQM के भी वोट ले लिए, तो वो एक एफर्ट थी उनकी कि हमारा पंजाब के अंदर तो हमारा मैंडेट है और जितने हमारे मेंबर्स हैं उसके मुताबिक हमें 11 सीट ही मिल सकती थी। 12वीं का जो ये था कि उसके अंदर अगर तहरीक इंसाफ के साथ शायद या तो PPP के तहरीक इंसाफ के साथ या PPP ने सपोर्ट किया है, जमात इस्लामी ने किया है, या कुछ वोट उन्होंने लिए हैं, तो इसलिए उनका एक बन गया सरवर साहब का भी। तो इसलिए हमारे रोने पीटने की बात नहीं है, हमारे तो जितने MCA थे उसके मुताबिक हमारी ये सीटें बनती थी वो मिल गई हैं। लेकिन अभी हमने जो पाकिस्तान के मफाद की जब हम सोचते हैं तो हम ये कहते हैं पहली बात तो ये अच्छी है कि इलेक्शन हुए हैं, बिकॉज कुछ र्यूमर्स और कुछ लोग जो स्पेकुलेट करते थे और डूम एंड ग्लूम कि जी सेनेट हो गई नहीं, असेंबलियां टूट जाएंगी, ये होगा, आपने देखा कि हो गया है। और उसके अंदर पार्टियों ने एफर्ट की है, कोई भी किसी ने खास किसी तरह की धांधली की तो नहीं की, लेकिन पैसे तो जरूर चले होंगे। जहाँ देखें आप वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा में उन पार्टियों ने सीट ली है जिनके पार्टी के नंबर नहीं, जवाब तो उन्होंने देना है। इस तरह पंजाब में अगर सरवर साहब बने हैं तो अगर उनके नहीं है तो वो somebody has to own कि किधर से ये वोट फालतू आए हैं। इसी तरह कोयटा के अंदर है। तो आई थिंक इस लानत को हमें खत्म करना होगा कि जहां पार्टी की अपने मंशूर और मैंडेट के मुताबिक, अपने नजरिए के मुताबिक जितने बंदे हैं उतने वोट तो जायज बनते हैं, लेकिन आप अगर एक्सेसिव वोट लेते हैं और सीक्रेट बैलेट में लेते हैं तो इसका मतलब है वो लोग जो दूसरी पार्टियों के हैं उनके मैंडेट और मंशूर के ऊपर नजरिए पे इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी जो लॉयल्टीज है वो बेची हैं और उधर आए हैं। तो ये चीजें हैं जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अल्लाह करे हम सिस्टम को और इम्प्रूव करें, जहाँ ये चीज ना हो सके और लोग शो ऑफ हैंड से सामने वोट दें और उस तरह करें। तो ये एक अच्छी बात है कि सेनेट के इलेक्शन हो गया। अभी हमें लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, सेनेट के चेयरमैन के लिए कंपटीशन हो। राइट सर, मैं अपने मौजूद मेहमानों से इल्तिमास करूंगा कि काइंडली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद रहें, हमारे साथ मौजूद रहें। यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ नए मौजूदात पर अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एजाज़ चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इससे पहले कि मैं एजाज़ साहब के पास जाऊं, मैं करम इलाई गोंदल साहब से कुछ मालूम करना चाह रहा था। करम साहब, सुबह से आप मॉनिटर कर रहे हैं इन सारी एक्टिविटीज़ को, अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी हम देख रहे हैं, व्यूवर्स को भी दिखा रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में उमूमी तासुर की मैं बात कर रहा हूँ, गुड गवर्नेंस के हवाले से कितनी मुआविन साबित होगी, कानून साजी में कितनी मुआविन साबित होगी ये नई सेनेट, ये नए सेनेट अरकान के जो उनमें से कुछ और अरकान ने मुंतखब किए जिन्होंने करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के कर्जे माफ़ कराए, जिन्होंने अपनी खादमाओं के नाम पे, अपने मुलाजमीन के नाम पर गाड़ियाँ, घर और बंगले ले रखे हैं, जो अलील होते हैं, जिन्हें वैसे तो हर वक्त अपनी निगाहों के सामने इजराइल नज़र आता है, लेकिन फिर भी बिस्तर से लेटे लेटे अखलाकन इलेक्शन लड़ते हैं और मज़े की बात जीत भी जाते हैं। देखें, जिन्होंने मुंतखब किया उनकी तो आपने तारीफ़ बयान कर दी, जो आज मुंतखब हुए हैं उनमें तो वो लोग भी शामिल हैं कि एक साहब जो है वो पंजाब में बिलियंस ऑफ रुपीज़ के प्रोजेक्ट ले रहे हैं और वो बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, दूसरे गवादर में जो है वो अरबों रुपए का बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, और कोई वो साहब हैं कि जिनका बैरून मुल्क जो है वो अरबों रुपए का, बल्कि पाउंड्स का जो है वो कारोबार है, और वो भी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। तो इन लोगों से आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि ये अवाम के लिए कानून साजी करेंगे? हाँ, कानून साजी वैसी होगी
जिस तरह की कानून साजी पे जो है वो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला भी सामने आया है, और उसके बाद जो है वो सारा मंजरनामा आपके सामने है। मैं इसके साथ एक जो है वो सिर्फ इजाफा करना चाहता हूँ। आपने पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी है, आपने नून लीग को मुबारकबाद दी है। नून लीग को साथ जो है वो ये भी वाजे करने की ज़रूरत है कि उनकी जो वो बयानिया था उनका साजिश का, तो वो बयानिया भी आज जो है वो नाकाम हो गया, क्योंकि अगर साजिश हो रही होती तो ना वो लोधरा में कामयाब होते और ना आज सेनेट में इतने स्मूथली इलेक्शन होते और वो इसमें कामयाब होते। मैनिपुलेशन हो सकती थी और जमा तफरीक अददी लिहाज से हो सकती थी। पीपल्स पार्टी को मैं ख़ास तौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो पहली दफ़ा एक स्टेप लिया कि थर के इलाके से एक गरीब घर की जो है वो लड़की को इन्होंने सिलेक्ट किया और उसको टिकट दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ये भी काबिल गौर है कि आप एक सूबे में जो है वो 6 सीटें रखते हैं MPA की, और वहाँ से आप 2 सेनेटर मुंतखब करवा लेते हैं। पंजाब में आपके पास जो है वो 8 सीटें हैं MPA की, और यहाँ से आप जो है वो 26 जो है वो वोट ले जाते हैं। तो ये क्या ये धांधली नहीं है? या आप अगर जो है वो इसको कहेंगे सीट एडजस्टमेंट है और दूसरों के लिए धांधली है? आज इमरान खान साहब का अभी थोड़ी देर पहले मैं बयान पढ़ रहा था, वो फरमा रहे थे कि शर्मनाक हार्स ट्रेडिंग हुई है। बहुत अच्छी बात है, और उसी के साथ साथ क्या आप ये भी बताना पसंद करेंगे कि ये शर्मनाक हार्स ट्रेडिंग जो है वो पंजाब में चौधरी सरवर साहब को जिताने के लिए भी की गई है कि आपके पास 30 सर तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी इजाजत से मैं उनकी तरफ जाऊंगा। सर, ये इमरान खान साहब ने ये जीत का मजा किरकिरा करने की कोशिश फरमाई है। प्लीज पार्डन मी सेइंग दिस, लेकिन आपके ख्याल में करम गोंदल साहब ने जो बात जिस तरफ तवज्जो दिलाई है, वाकई चौधरी सरवर साहब की जीत में भी इसी किस्म की कुछ मशकूक हरकतों का हाथ है? जी बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन साहब। मैं आपसे अर्ज़ करूंगा, मुझे गुज़श्ता 30 बरस कम अज़ कम होश के साथ सेनेट के इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं, और हर सेनेट के इलेक्शन के वक्त पाकिस्तान के अंदर इस कदर ये जो ख़रीद व फ़रोख्त का बाज़ार है गर्म होता है। हर इलेक्शन के बाद और उसके दौरान ये बहस होती है इस निज़ाम को बदला जाए, ये ख़राब निज़ाम है, इसके नतीजे में लोग बिकते हैं और ख़रीदने वाले मौजूद होते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। 2015 में जब ये इंतखाब हो रहा था तो तहरीक इंसाफ ने उस वक्त ये तजवीज़ दी थी कि या तो जिस तरह बाकी पार्लियामेंट का इलेक्शन बराह रास्त होता है उस तरह कर लिया जाए, या फिर जिसकी जितनी नशिस्तें बनती हैं एक जगह वो एक लिस्ट फ्राहम कर दी जाए और वो इलेक्ट हो जाएं। ये तो बजाय खुद, और ये 62-63 के अंदर भी कवर नहीं होता सेनेट का इलेक्शन, यानी जैसे एक रास्ता खोला हुआ है कि आप इसमें जो चाहें आप कर लें। आपने बड़ा यानी वो जिस तरह तंजन फरमाया ना, मैं आपको बताता हूँ चौधरी साहब के जो वोट हैं वो किस तरह हैं। पहली बात तो ये कि 30 वोट तहरीक इंसाफ के थे, काफ लीग, आज़ाद, 2 नून लीग के लोग, और बाकी सेकंड चॉइस के ऊपर उनके वोट थे। आपको मालूम है कि चौधरी साहब PMLN के अंदर रहे, गवर्नर पंजाब रहे, और उनके एक ज़ाती असर रसूख का हल्का है। इवन देन मैं ये कहूँगा कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ क्लैरिकल काम करना है? उसने कोई ये इतनी तारीख को बैलेट कागज़ जमा करा दें, इतनी को स्क्रूटनी कर दें, और ये काम है इलेक्शन कमीशन का? हमारे बिल्कुल साथ भारत के अंदर ऑल पावरफुल इलेक्शन कमीशन है, वो ये देखता है कि ये चोर बाजारी तो नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आपको इमरान खान की बात अगर पसंद नहीं आई है तो क्या पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों तबसरा निगार और लोग जो बातें कर रहे हैं, और क्या बलूचिस्तान के अंदर जनरल साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो जो चमत्कार हुआ है, आपका क्या ख्याल है ये वैसे ही हो जाता है? इसलिए बराए मेहरबानी जब आप तबसरा फरमाएं तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और सेनेट के सारे इंतखाबात के ऊपर नजर रखिएगा। गॉट योर पॉइंट सर। यहाँ मैं आपसे इल्तिमास करूंगा काइंडली, मैं आजिज धामरा साहब से एक मुख्तसर सा जवाब लेना चाह रहा था। अगर आप सुन लीजिए, जी जी जी, आखिरी मेरी गुजारिश सुन लें जी सर, आखिरी मेरी गुजारिश सुन लें। किसी ना किसी वक्त में किसी सेनेट के इलेक्शन में कोई ना कोई पार्टी ये वावेला करती हुई आपको जरूर मिलेगी, ये आप जिससे भी मर्जी पूछ लें।
गॉट योर पॉइंट सर। आजिज धामरा साहब, सर ये धांधली की जो बाज़गश्त है जिसने शायद मुझ जैसों को कुछ ज़्यादा ही बदगुमान कर रखा है सर, इसका एक निशानदेही, इसका एक इशारा तो उस वक्त भी मिला जब शर्मिला फारूकी साहिबा ने सुबह वाज़े तौर पर खड़े होकर के ऐलान किया कि कल रात का खाना कुछ बहनों ने हमारे साथ खाया। रात का खाना खाने के अलावा फिर सुबह कुछ भाइयों के साथ नाश्ता भी हुआ। ये भाई बहन का जो ये भरत मिलाप हो रहा था सुबह से रात तक, आपके ख्याल में ये फी सबीलिल्लाह हो रहा था या इसके लिए कुछ माल इधर उधर हुआ होगा? देखिए आरफीन, मेरे ख्याल में आपने जब धांधली कह रहे हैं जिस चीज को, तो धांधली के तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। खाना खाना जो है उसमें कहाँ से धांधली नजर आती है आपको कि कोई रात को कोई बहनें खाना खाएं या सुबह को कोई भाई अगर नाश्ता करे? वो तो उमूमन होता रहता है और खाना चलता रहता है, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा भी है। मगर धांधली जहां तक देखे, सिंध के हवाले से जब आप बात करते हैं तो हमारे पास जितनी सीटें हमने ली हैं वो हमारे पास नंबर मौजूद थे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ ये अलमिया कहें या कुछ भी कहें या उनके अपने इख्तिलाफात कहें कि उनके जितने नंबर थे 37, उसके ब्याह पे उनको एक सीट मिल गई। तो धांधली कहां से नजर आई? उनकी पार्टी के लोगों ने मुख्तलिफ पार्टियां ज्वाइन की हुई हैं, पीएसपी में वो गए। अच्छा सर, ये जो कुछ खवातीन ने या कुछ मर्दुज़ल ने हादसाती तौर पर गलत फहमी का शिकार होकर या बदगुमान होकर के अपनी क़यादत से ये जो पीपल्स पार्टी को वोट दिया, ये भी फी सबीलिल्लाह हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, तो इससे पहले जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने पीएसपी ज्वाइन की और उसी पीएसपी के प्लेटफार्म पे फंक्शनल लीग को 9 वोट जो दिए या 8 वोट दिए, उसको आप क्या कहेंगे? सही है, सही है। तो वो भी सही था और ये भी सही है, आप ये फरमा रहे हैं? नहीं, देखिए सेनेट के इलेक्शन में जो वोट होता है, मैंने कहा कि एक पार्टी जब बिखर जाती है और फंक्शनल लीग की जो सीट निकली है वो पीएसपी के वोटों के हवाले से निकली है और वो वोट भी टेक्निकली स्पीकिंग पीएसपी ने इज्जत बचाओ मुहिम चलाने के अलावा और क्या कर लेना था? माजरत के साथ, मतलब प्लीज पार्डन मी सेइंग दिस, लेकिन पीएसपी ने और क्या करना था? पीएसपी को इतनी तवंगर कुव्वत तो नहीं हो गई है कि वो फारूक सत्तार को साइडलाइन कर दे। आप मेरी बात समझे ही नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। मैं कह रहा हूं कि पीएसपी के जो वोटर्स थे वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के एमपीए थे जो अपनी पार्टी से मुनहरफ होके वहां चले गए, दुरुस्त, और उन्होंने फिर वहां पे वोट दिया। इस तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पास जितने भी लोग बचे थे, क्योंकि उनके बाकी ग्रुप के अंदर भी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग थी, तो जितने लोग बचे थे वो सीट ले गए। अगर जिस तरह आपके इशारा है जिस बात की तरफ, तो फिर शायद 12 की 12 सीटें पीपल्स पार्टी के पास होनी चाहिए थी। दुरुस्त है। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। करम साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ये राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने है, फरमा रहे हैं कि नून लीग का नाम हटाने की कोशिश की गई लेकिन नवाज शरीफ का नाम और वाबस्तगी खुशबू की तरह जिस्मों में रच बस चुकी है। ये इतर का जो कारोबार नून लीग का वहाँ हो रहा है, आप इस कारोबार पर क्या तबसरा फरमाएंगे? क्योंकि एक नशिस्त के अलावा डेंट पड़ने का और कोई सिलसिला तो नहीं सामने नजर आया। नून लीग तो वाकई मैदान तो ले गई। देखें, बज़ाहिर तो ये राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नून लीग जो है वो उसको कोई मुतासर नहीं कर सका और जो उसकी मकबूलियत है और उसके अरकान असम्बली की जो वफ़ादारियाँ हैं वो भी बरकरार हैं। ताहम जो सूरत हाल जानते हैं जो लोग, वो बखूबी समझ रहे हैं कि ये नून से शीन की तरफ सफ़र का आगाज़ जो है वो हो चुका है और अनकरीब जो है वो इतर का कारोबार जो है वो किसी और जगह खुल जाएगा और वहीं से जो है वो खुशबू आएगी और वही खुशबू जो है वो सारे जिस्मों में जो है वो रच बस जाएगी। ये तो मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों या कुछ हफ्तों की बात है और उसके बाद जो है वो सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। राइट। एजाज चौधरी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, धांधली के इल्ज़ामात रिवायती हैं, फतह और शिकस्त का सिलसिला भी कमोबेश आगे पीछे ही का है, लेकिन ये मुझे बताइए वो जिस तब्दीली के दावे किए जाते थे वो तब्दीली क्या वाकई इस एक नशिस्त के साथ आपको नज़र आ रही है जिसका चौधरी सरवर साहब ने अपनी जज्बाती किस्म की गुफ्तगू में दावा किया था कि अब हम हकीकी तब्दीली की तरफ जाएंगे और अब अगली मंजिल हमारी पंजाब की वजारत आला है? ये तो दिल्ली दूरस्त सर।
देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि तहरीक इंसाफ को एक सूबे के अंदर इतनी अक्सरियत मिली कि हमने कुछ कोलिजन पार्टनर्स बना के तो हुकूमत की है। और मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप बाकी चारों सूबों यानी तीनों सूबों को मिला के अगर देखें तो जिनका 40-40 साल का और 50-50 साल का तजर्बा है, जो कहते थे कि हम एक तजर्बाकार टीम हैं, उनके मुकाबले में ये जो 4.5 पौने 5 साल गुजरे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दर हकीकत बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वो तालीम के मैदान में आई है, वो सेहत के मैदान में आई है, वो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के मैदान में आई है, वो कानून साजी के मैदान में आई है, वो एनवायरनमेंट के हवाले से दरख्तों की जो एक बहुत बड़ी तादाद लगी सर, उसके हवाले से आई है। आप प्लीज बुरा न मानिएगा, सोशल मीडिया देख रहा था मैं, तो वो जो तालीम इमरजेंसी की बात आप करते हैं, वहाँ सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है आजकल, जिसमें खेतों में बैठकर और वो बच्चियाँ स्कूल की और वो तालीम हासिल कर रही हैं। तो वो तालीमी इमरजेंसी जो वेंटिलेटर पे खुद पड़ी हुई है, आप उसी की बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं तो खैर जितने सरकास्टिक आप रिमार्क्स देते हैं, आपसे मेरा पहला तजर्बा है। मैं नहीं समझता कि एंकर जो है इस तरह उसे सरकास्टिक होना चाहिए। अलबत्ता मैं बड़े तामुल से आपकी बात सुनी है और जवाब देने की कोशिश करता हूँ, आपको पसंद आए या ना आए। देखिए, 16,000 स्कूल ऐसे थे जब तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत आई जो दहशतगर्दी की जंग में मलियामेट हो चुके थे। ठीक है जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, लाउड एंड क्लियर सर। अच्छा, चुनाचे उन स्कूलों को नए सिरे से तामीर करना और पूरे KPK के अंदर 2 कमरों के ऊपर स्कूल थे, उनकी तादाद कम अज़ कम 6 कमरे, 4 दीवारी और लैट्रीन, कोई स्कूल इसके बगैर नहीं है। और कोई टीचर बायोमेट्रिक के सिस्टम से वो अपनी हाज़िरी लगाता है, अगर वो हाज़िर ना हो तो उसकी गैर हाज़िरी लगती है, और गैर हाज़िरी का मतलब यह है कि उसको फ़ाइन होता है। मैं आपको 1 साल का बता देता हूँ, 1 साल के अंदर 18.5 करोड़ रुपया फ़ाइन हुआ गैर हाज़िर होने वाले असातिज़ा को, और वो 18.5 करोड़ जो है उन असातिज़ा को दिया गया कि जो यानी अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले हैं। इसलिए मैं तो आपको दुरुस्त है सर, आपने मेरी तशफ़ी करवा दी। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, काइंडली अपना पेशेंस इसी तरह से रखिएगा। मैं ज़रा दूसरों के सब्र का इम्तिहान ले लूँ। आजिज़ साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? कि मेरे गुफ्तगू के अंदर मुसलसल कान में 2 साहब गुफ्तगू कर रहे हैं जो हम चारों में से नहीं हैं। देखिए, इनकी ऑडियो प्रॉब्लम, एजाज साहब की दुरुस्त फरमाएं भाई, एजाज साहब की ऑडियो क्लियर कर दें। आजिज़ साहब मौजूद है हमारे साथ? आजिज़ साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सुन रहा हूं। सर आजिज़ साहब, ये मुझे बताइएगा, फारूक सत्तार साहब ने मरे पे 100 दुर्रे फरमा दिए। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत तो नहीं थी, मगर फारूक सत्तार साहब है तो कुछ भी हो सकता है। फरमाते हैं 5 बाजियां और सलीम बंधानी सुबह वोट भुगता के चले गए, 14 पहले कम हो गए थे, 6 सुबह बिक गए। पीएसपी को टारगेट नहीं कर रहा, तो पीएसपी के अलावा तबलीगी जमात रह गई, अब तो नून पीपल्स पार्टी रह गई ना सर। आप कुछ इनकी तशफ़ी कल्ब के लिए कुछ फरमाएंगे? देखिए, अगर फारूक सत्तार साहब को ये कंफर्म है कि उनके लोग बिके हैं और अगर नहीं आए तो नहीं आने वाली, तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद उनको अपनी एक लीडरशिप के अंदर करनी चाहिए थी, तो वो क्यों नहीं आए? और दूसरी बात, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करना चाहिए। देखिए, पार्टी के अंदर लीडरशिप की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज एक अहम वाकया हुआ, बड़ा अफसोसनाक भी था, मगर पार्टी से कमिटमेंट की एक मिसाल थी कि हमारी एक रुकन थी रुबीना कायम खानी, उनके बेटे का कल इंतकाल हुआ अनफॉर्चुनेटली तौर पर, और आज वो वोट कास्ट करने आई, जनाज़ा नमाज से पहले भी अपनी पार्टी को वोट कास्ट करने आई है। तो ये पार्टी के अंदर की एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि या तो वो पार्टी रुकन जो है अपनी पार्टी से इस तरह की वाबस्तगी रखे, या पार्टी जो है उस रुकन की शिरकत को यकीनी बनाए। तो ये उनका अपना फेल्यूर है। अगर वो इल्जाम लगाते हैं बिकने का, तो वो इलेक्शन कमीशन में जाएं, जो गैर हाज़िर हैं उनका जवाब वो खुद दें कि क्यों गैर हाज़िर थे। राइट, सलीम ज़िया साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर आप मुझे सुन सकते हैं?
हाँ जी जी, आवाज आ रही भाई आपकी। सलीम ज़िया साहब, सर पहले तो आप भी मुबारकबाद ले लीजिए क्योंकि आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। नून लीग की इस एक उमूमी फतह पर आपको मुबारक हो। लेकिन सर ये मुझे बताइएगा, अब इस फतह के बाद नवाज शरीफ साहब के बावजूद उनके ना होने के आपके साथ, इस फतह का मज़ा उसी तरह से ले पाएंगे आप जिस तरह से पहले होता? और इसे गम को जिसको भुलाने की कोशिशें पूरी सरकार मिलकर कर रही है, किस तरह से कार्य सरकार जो है वो अंजाम दिया जाएगा? देखिए जी, मैं तो इस मौके पे ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन लोगों को सख्त मायूसी हुई जो एक काफी अरसे से, तो पहले तो ख्याल ये था कि सेनेट के इलेक्शंस नहीं होंगे, फिर सेनेट के इलेक्शंस भी आज अल्लाह के फजल से हो गए हैं। और फिर उससे पीछे अगर चले जाएं तो पहले कोशिश की गई कि वो पनामा में उनको लाने की, पनामा में उनको वहां तो कुछ मिला नहीं, फिर अकामा पे उनको लाके डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर उस पर भी बात ना बनी तो फिर लाके उनकी जो सदारत है उसको भी खत्म किया गया, और फिर उस पर भी बात ना बनी तो अब तो एक बड़ा ही अजीबोगरीब काम किया जिससे वो समझते थे कि अब तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग पारा हो जाएगी और खत्म हो जाएगी और लोग इधर से उधर चले जाएंगे। लेकिन आपने देखा जो इलेक्शन कल हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी तकरीबन 99% वोट वही पड़ा जो। अच्छा, एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ये आप ये देखें कि तारीखी वाकया है कि एक बड़ी पार्टी जिसके सेनेटर्स जिनके एमपीएस मौजूद हैं उनको मजबूर किया गया कि जनाब वो एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। इनका ख्याल ये था कि फिर कोई गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम इतने लोग तोड़ लेंगे, फिर इधर के उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। कल के इलेक्शन, कल बाई इलेक्शन था जो निहाल हाशमी साहब की सीट पर जो जिस पर री इलेक्शन हुआ, आज का था। आज तो एक भंबार से पूरा 11-12 सीटों का मामला था। उसमें भी आपने देखा कि पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट रही पंजाब के अंदर भी, और मरकज में तो आप ये देखिए कि 222 वोट मिले, 222 वोट एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वोटर्स जो है वो उन्होंने वोट कास्ट किया हमारे कैंडिडेट्स के लिए, मुशाहिद हुसैन सैयद के लिए और इसी तरह हमारे जुनेजो साहब के लिए। तो ये मैं समझता हूं कि उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम होना चाहिए कि ये जितनी कोशिश कर लें, जितने हरबे आजमाना चाहे आजमा लें, लेकिन ना नवाज शरीफ की मकबूलियत को कम कर सकते हैं, बल्कि ये कहूंगा कि दिन पर दिन ज्यादा होती जा रही है। जितना उसको दबाया जा रहा है, जितना उसके साथ फाउल प्ले किया जा रहा है, उतना ही रिएक्शन आ रहा है अवाम की तरफ से भी। राइट सर। सलीम साहब, सर काइंडली जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैं अपने ब्यूरो चीफ लाहौर करम इलाही गोंदल साहब से एक छोटा सा सवाल करके आपकी तरफ लौटता हूँ। करम साहब, सर ये मुझे बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी एक सेटअप अपसेट देखने में आया है और मौलाना समीउल हक साहब जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अपनी नशिस्त से, बल्कि उनकी नशिस्त तो थी नहीं, खैर नशिस्त तो कभी किसी की नहीं हुई, वो बहरहाल नहीं कामयाब हो सके। आपके ख्याल में सिर्फ एक मौलाना समीउल हक के असम्बली में ना पहुंचने से, सेनेट में ना पहुंचने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है लिबरल कुव्वतों को, या हमारी जो मजहबी तबका है उसकी कोई दिल शिकनी हुई है? हमने क्या तीर मार लिया उनको बाहर करके, और उनके बगैर सेनेट के कारोबार में क्या जो है वो खलल पड़ सकता है? नूरुल आरफीन साहब, वो सेनेट में पहुंच जाते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, वो सेनेट में नहीं पहुंच पाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इस पार्लियामेंट ने एक आइनी तरमीमी बिल पास किया जिसमें ख़त्म नबूवत के मामले को छेड़ा गया। उस पूरी पार्लियामेंट के किसी एक रुकन ने नहीं पढ़ा और उस पर एतराज़ नहीं उठाया और उसकी वोटिंग को रोकने की कोशिश नहीं की है। तो ऐसी पार्लियामेंट जिसमें मजहबी जमातों के लोग भी बैठे हुए थे, उसमें एक और का इजाफा होता या ना होता, उससे कोई भी ज़मीनी जो सूरत हाल है वो तब्दील नहीं होगी। और दूसरा जो है वो अभी ये फरमा रहे थे सलीम ज़िया साहब के पनामा अकामा वो ड्रामा, वो फिर इन्होंने जिक्र शुरू कर दिया, वही सिलसिला इन्होंने छेड़ दिया। देखें, पनामा अकामा ड्रामा, और आप कह रहे हैं कि जितना मर्जी आप फाउल प्ले करें आप आउट नहीं कर सकते। ये जो आप बयानियां दे रहे हैं, और आपके जो मौजूदा कायम मुकाम सदर हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फरमाया इमरान खान साहब के हवाले से, इल्ज़ामात के हवाले से कि इसका फैसला इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत हैं सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, और मेरी अपील है चीफ जस्टिस साहब से कि वो इस पर फुल बेंच बनाएं या लाहौर हाई कोर्ट को कहें कि वो फुल बेंच बनाएं।
और इसका फैसला करें, तो आपके मौजूदा कायम मुकाम सदर तो उन अदालतों पे मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप मौजूदा कायम मुकाम सदर के डिसिप्लिन में हैं या नहीं हैं? करम साहब, अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ एक वक्फे के लिए कहा जा रहा है। अपनी गुफ्तगू को हम नाजरीन वक्फे के बाद भी जारी, हमारे साथ रहिएगा।